हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से। तो यहाँ पर उठ के देखिए श्री जी पढ़ने लगी है मंजन ब्रश करके। उसने देखिए 1 2 3 लिख ली है, कितनी प्यारी लिखी हुई है। बता ना 1 2 3 कैसे? देखिए 1 2 3 लिख ली उसने 100 तक। अच्छा, काय का पेपर है आज? कौन सा है? मैथ का। वेरी गुड। तो उसका मैथ का पेपर था तो वो आज पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा 1 2 3 ही आएगी अभी तो मैथ के पेपर में, तो वो ही मैंने उसको लिखने के लिए दे दी थी। तो उसने लिख ली है और मुझे चेक भी करा दी। वो बोल रही थी माँ मुझे वेरी गुड दे दो, तो मैंने उसको दे दिया है वेरी गुड भी। और उसने बिफोर आफ्टर भी लिख लिए थे, वो भी मैंने उसको बताए थे, तो उसने वो भी चेक करवा दिए हैं। और यहाँ पे मैं पोहा की तैयारी कर रही हूँ, पोहा बना रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है तो श्री जी भी ले जाएगी स्कूल और हस्बैंड भी नाश्ता कर जाएंगे यदि बन गया तो। और यहाँ पर देखिए तो मैंने प्याज हरी मिर्ची अभी काट रही हूँ और यहाँ पे मूंगफली के दाने भी रख लिए हैं। आलू भी मैं ये काट के डाल रही हूँ क्योंकि श्री जी के लिए आलू बहुत पसंद है। वैसे वो पोहा कम खाती है लेकिन आलू डाल दूंगी तो वो अच्छे से खा लेगी। और श्रेयांशी भी खा लेती है थोड़ा, तो कम ही मिर्ची का बना रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी चलाने लगे थे, चम्मच बोलने लगे बताओ मैं कर देता हूँ हेल्प। तो थोड़ी वो चम्मच हिलाने लगे, बोलने लगे मैं बना देता हूँ। लेकिन क्या है ना, आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था और उनको जल्दी जाना था तो फिर वो खा के नहीं गए। बोल रहे थे मैं लेट हो जाऊँगा, मैं वहीं खा लूँगा, ऐसा बोल रहे थे। पर मैंने बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, बस बन ही जाएगा। पर वो चले गए थे, खा नहीं पाया था उन्होंने पोहा। तो रुके तो थे कि बन जाएगा जल्दी, पर मुझे ऐसा पता नहीं था कि उनको जल्दी जाना है ड्यूटी। पर अचानक से चले गए क्योंकि अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनमें ड्यूटी थी उनकी, तो फिर वो चले गए थे। और यहाँ पे अब वो चले गए हैं और उसके बाद मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू अभी पकने में टाइम लग रहा था। उन्होंने क्या है ना कि टमाटर भी साथ में डाल दिए तो आलू थोड़ी देर में पक रहे थे। और मूंगफली के दाने भी तो मैंने स्लो कर दिया है इंडेक्स। और श्री जी के लिए मैं दे देती हूँ दूध बिस्किट। क्या है कि उसने उठ के ब्रश करके वो पढ़ाई ही करने लगी थी और मैं लग गई थी इन कामों में। मैंने कहा बाद में पी लेना दूध। आज जल्दी उठ गई थी और उसका जिस दिन पेपर रहता है तो वो जल्दी उठ ही जाती है। उसको पता नहीं क्यों टेंशन होती है कि मेरा आज पेपर है तो जल्दी उठ जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको कॉम्प्लेन डाल के दे दिया है दूध, तो वो बैठ के पी लेती है। और यहाँ पर मैं पोहा भी बना देती हूँ। आलू को बीच बीच में चलाती रह रही हूँ मैं क्योंकि जल्दी से पक जाएं और लगे ना नीचे। उसके बाद मैंने पोहा भी डाल दिया है। तो यहाँ पर पोहा तो बन के रेडी हो गया है और खाना मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैंने श्री जी को दे दिया है तो वो अब देखिए दूध पी रही है बैठ के। और पोहा भी बन चुका है। तो आप ही की वजह से डाली है। मैंने कहा आपको हाँ अब की बार से नहीं बनाएंगे, अगली बार से, है ना? ओके है ना? आज ले जाओ, है ना? पी लो जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। तो श्री जी बोल रही थी कि माँ आलू क्यों डाल दिए हैं, आलू मुझे नहीं खाने थे पोहा में डले हुए। पर मैंने कहा वैसे भी तुम कम खाती हो, आलू डाल देंगे तो खा ही लोगी उस बहाने से। तो मैंने उसके लिए बन चुका है पोहा, थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है तो अब वो खाने भी लगी है और उसका टिफिन भी लग चुका है। मैंने कहा थोड़ा सा खा के देखो आप अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो बोल रही थी माँ अच्छा लग रहा है। तब वो खा लेती, उसके बाद मैं उसको तैयार भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार करने लगी हूँ उसको भी। पोहा उसने खा लिया था तो मुँह हाथ धुल के और अब मैं तैयार कर देती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है स्कूल का और पेपर है ना, तो थोड़ा सा पहले ही कर देती हूँ मैं 10 मिनट पहले ही। मैंने कहा क्या है कि 5-10 मिनट आगे पीछे भी आ जाता है मैजिक, तो जल्दी ही करना पड़ता है रेडी, तो टाइम से पहले ही कर दो तो अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैंने उसको अब जल्दी से तैयार भी कर दिया है। तो वो बोल रही थी माँ मुझे हेयरबैंड लगाना है रेड, तो मैंने कहा चलो हाँ लगा लेते हैं। और आज था क्या सैटरडे, तो सैटरडे को तो जो स्पोर्टी ड्रेस पहन जाती है तो मैंने तैयार कर दिया है। और अब वो जाएगी स्कूल जल्दी से। वो बैग में तो इस आप कुछ नहीं ले जाना है, बस टिफ़िन और बॉटल ही ले जाना है लंच की, क्योंकि अब तो कोई बुक भी नहीं ले जाना है एग्जाम में। तो और उसको बहुत खुशी हो रही, बोले मैं छुट्टी हो जाएंगी तो मैं मामा के यहाँ जाऊँगी जल्दी से, मेरे 3 पेपर और रह गए हैं बोल रही है। तो उसको बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर अब वो वाइट शूज़ पहनने लगी है तो बोल रही माम मेरे शूज़ साफ़ कर दो साफ़ कर दो। तो मैं उसको शूज़ भी गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिए हैं और मैंने हॉल में से ही आज तैयार किया था उसके लिए। बोल रही थी माँ यहीं से कर दो आप हॉल में से ही,
मैंने हॉल में से ही कर दिया क्योंकि अंदर लाइट भी चली गई थी। और उसके बाद श्री जी को मैंने छोड़ दिया था मैजिक तक, और उसके बाद में मैंने श्रियांशी को भी दूध बिस्किट खिला दिए हैं और मैं करने लगी हूँ अब पूजा भगवान जी की। नहा तो आज मैंने सुबह ही लिया था जल्दी से, इसलिए वजह से लेट भी हो गए थे, हस्बैंड नाश्ता नहीं कर गए थे। पर अब क्या करें, ऐसा ही रहता है, ड्यूटी का बोल रहे थे कि कोई बात नहीं वहीं पे कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं पूजा करने लगी हूँ। फूल तोड़ लाई थी बाहर से, फूल भी मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। आज जाना से ही फूल मिल गए थे, येलो कलर के भी और ये जासौन के भी लाल वाले। वो मैं भोग भी मैं निसरी का लगा दिया है क्योंकि अभी रोटियां तो मैंने बनाई नहीं है। और यहाँ पर मैंने रख दी है आज क्या दाल मूंग की और थोड़ी सी तुअर की, तो वहाँ पे दाल बॉयल हो रही है। मैं सोच रही थी आज दाल की सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को खाने थे दाल चावल, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। वो आएंगे क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे, खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को 2 बार अच्छे से धुल लिया है और धुल के उसमें नमक और थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। क्या है ना कि चावल बादी नहीं करते हैं फिर, तो श्रियांशी भी खा लेगी और ठंडे भी नहीं होते हैं। और मैं थोड़ी सी भी ठंडी खा लूँ तो उसको बहुत पहले जुकाम हो जाता है श्रियांशी को, तो इसी वजह से मैं भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा ठंडी। तो मैंने चावल रख दिए हैं, वो भी हो रहे हैं और दाल बॉयल हो चुकी है देखिए फ्रेंड्स। तो मैं उसको करने लगी हूँ फ्राई। तो क्या है ना कि लाइट चली गई है अभी मेरे यहाँ की, तो चावल बन के रेडी हैं देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। कम ही बनाए थे, मैंने कहा हस्बैंड खाएंगे थोड़े से, मैं खा लूँगी, श्री जी भी खा लेगी स्कूल से आके। तो यहाँ पर मैं दाल फ्राई करने लगी थी, तो दाल भी मेरी फ्राई हो चुकी है देखिए फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा पानी डाल के और मैं रख देती हूँ तो बॉयल हो जाएगी एक बार, और उसके बाद बन के रेडी है। और मैं लगा लेती हूँ तब तक आटा, तो मेरा आटा भी लग जाएगा जल्दी से। फिर रोटियां भी बना लेती हूँ। और आज खाना में लेट हो गई हूँ क्योंकि पोहा बनाया, नाश्ता फिर श्री जी को तैयार किया। और जिस दिन खाना बनाओ तो साथ में ही बन जाता है और फ्री हो जाती हूँ जल्दी, पर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह फ्राई की थी, तो यहाँ पे अब मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में क्या है ना कि रोटियाँ भी बनाती हूँ, तो प्लेटफॉर्म पे ही बेलती हूँ, तो साफ़ कर लेती हूँ पहले अच्छे से कि कुछ लगा ना रहे नीचे। तो यहाँ पर अब मैं रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ जल्दी से। मेरी श्रियांशी रो रही है, थोड़ी थोड़ी रो रही है अभी। अब देखते हैं कितनी रोटियाँ बना पाती हूँ। वो यदि रोएगी तो बीच में ही उसको उठाना पड़ता है बार बार। तो अब देखते हैं, वो रो रही है क्योंकि अब सब लोग स्कूल चले गए हैं, तो वो फिर उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो रो रही है यहाँ पे। और मैंने कहा चलो देखती हूँ कितनी रोटी बन रही हैं, बीच में ले लूँगी, ज़्यादा रोएगी तो। यहाँ पर मेरी पहली रोटी मैं सेक चुकी है, तो मैं वो रख देती हूँ गाय के लिए, और फिर दूसरी भी मैं भगवान जी को बना दूँगी भोग के लिए। भोग तो पहले मैंने निसरी का ही लगा दिया है, लेकिन अब मैं फिर से रोटी का लगा दूँगी। तो यहाँ पे दूसरी रोटी मैं बना देती हूँ भगवान जी के लिए, और फिर इसी तरह से मैं सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अब हो रहा है 12 बजे का टाइम, तो हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से। 12 नहीं 1 बज चुका है, तो हस्बैंड खाना खाने लगे हैं। और यहाँ पर लाए हैं वो कुछ मार्केट से ही सब्जियाँ, तो मैंने कहा इनको मैं अच्छे से अलग अलग कर लेती हूँ, उसमें रख लेती हूँ डलिया में, तो फिर क्या है धुल भी जाएंगी अच्छे से, अलग अलग कर लो। तो यहाँ पर मैं नल से ही धोने लगी हूँ, सारी सब्जियाँ धुल के ही रख देती हूँ क्योंकि अब खाना पीना से तो फ्री हो गई हूँ। और मैंने पहले ही खा लिया था खाना, अब हस्बैंड खा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि चलो आज बना दिए हैं तुमने दाल चावल। उनको बहुत पसंद है चावल, दाल चावल, चाहे फ्राई किए हुए चावल हों चाहे दाल चावल हों। तो वो खाना खाने लगे। मैंने श्रियांशी को सुला दिया है अभी, तो जब तक मैंने कहा अभी धो लेती हूँ सब्जी, तुरंत ही जब लाए हैं हस्बैंड तो मैंने कहा फिर वो उठ जाएगी तो उसको तैयार करूँगी, तेल मालिश करूँगी। तो यहाँ पर लाए हैं फली, लौकी, गिलकी, टमाटर और पालक भी लाए हैं आज तो पालक बहुत दिन से आई नहीं थी, तो मुझे ही अच्छी लगती है पालक, तो मैं बनाऊँगी अब दाल के साथ या फिर आलू पालक के साथ। और सारी सब्जी यहाँ पर धुल चुकी थी मेरी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सारी सफाई हो चुकी है, सब्जियाँ भी धुल चुकी हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह भी धुल चुका है और किचन में झाड़ू भी लग चुका है। हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। कितने बज चुके हैं? 1:30 बज चुका है और मैं सारे काम से तो फ्री हो चुकी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड आए थे लेट, वो चले गए थे सुबह ड्यूटी, नाश्ता भी नहीं किया था उन्होंने, फिर आके उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो आज बनाए थे मैंने दाल चावल और रोटी, तो सबने खा लिया है। और यहाँ पे हस्बैंड सब्जियां भी लाए थे कुछ, तो वो भी मेरी धुल चुकी हैं, तो ये भी मैंने धुल के रख दी है, पानी इनका निकल जाए उसके बाद में फिर अच्छे से रख दूंगी। और यहाँ पे बर्तन भी मेरे साफ हो चुके हैं, तो खाना पीना सब काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब बस मेरा एक काम बचा है, भी श्रियांशी को भी मालिश करना है, तो वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब उठ जाएगी तभी मैं मालिश करूंगी। और यहाँ पर रखी है मेरी मलाई, ये 3-4 दिन की मलाई रखी हुई है,
तो मैं इसका बनाऊंगी अभी घी, इससे मक्खन निकालूंगी। तो मैं अभी देखिए आप लोग को बताती हूँ मैं कैसे निकाल रही हूँ मक्खन, बिना गैस जलाए, ना कुछ मतलब ना गैस जलाना पड़ेगा ना इंडेक्स, और बिना कुछ किए तो निकल जाएगी इसकी मलाई। बहुत आसानी से निकाल लेती हूँ मैं। तो अभी दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसे निकाल रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।